अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो जैसे ही पब्लिश हो जाए इसको जल्दी से डाउनलोड करके आप लोग अपने अपने चैनल पर भी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे चैनल से ये वीडियो कब उड़ा दी जाए। क्योंकि इस वीडियो में मैं बाबा के कुछ ऐसे फ्लॉज, ऐसी मिस्टेक्स दिखाने जा रहा हूँ जिन मिस्टेक से बाबा के अंध भक्तों का सर शर्म से नीचे झुक जाएगा। और मेरा चैलेंज है बाबा की टीम को इस पूरी वीडियो का जवाब दे के दिखाए, और तुम नहीं दे सकते, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बाबा की ऐसी ऐसी मिस्टेक्स दिखाई हैं जो एक जादूगर तो कर सकता है, लेकिन वो शख्स जो कहता हो कि मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं, बालाजी की और हनुमान जी की कृपा है, वो नहीं कर सकता है इस तरह की मिस्टेक्स। अगर वो सच्चा है तो कोई भी ये वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर सकता है, क्योंकि हमारे बाबा जी का भी यही कहना है कि जादूगरों की सीमा होती है और सिद्धि की कोई सीमा नहीं है। जिनसे यह दरबार प्रारंभ हुआ उनको आप जादूगरी से नहीं तोड़ सकते। जादूगर की एक सीमा है, लेकिन सिद्धि असीमित होती है, बालाजी की कृपा असीमित होती है। तो अगर मैंने ये साबित कर दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री की भी सीमा है और ये हर बार सही नहीं होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स ये करते हैं, तो इससे ये बात साबित हो जाएगी कि बाबा के पास कोई सिद्धि नहीं है और ये बस एक जादूगर हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बाबा की लिमिटेशंस मैं आपको दिखाता हूँ, मिस्टेक्स मैं आपको दिखाता हूँ। जितने भी हमारा मेवात के यूट्यूबर है, कोई भी इस वीडियो को अपने चैनल पर डाल दीजिएगा। बस मेरा तो चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दीजिएगा। और हाँ, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो के एंडिंग में मजा नहीं आए तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये दावा देकर बोल सकता हूँ मैं। बाबा के पास एक जर्नलिस्ट गया जिसके चैनल का नाम था मोजो स्टोरी। क्या नाम है तुम्हारा? हर्षित शर्मा। कौन सी न्यूज है तुम्हारी? मोजो स्टोरी दिल्ली। मोजो स्टोरी दिल्ली। कौन सी? हाँ जी, कौन सी न्यूज? मोजो स्टोरी दिल्ली। लेकिन बाबा से चैनल का नाम तक सही लिखा नहीं गया उनके पर्चे में। क्लिप दिल्ली। कौन सी? हाँ जी, कौन सी न्यूज? मोजो स्टोरी दिल्ली। हमने आज तक सुनी ही नहीं है जी। लेकिन हाँ जी, हमें ये ज्ञात था, तो जब हम दरबार में बैठे थे तब दो पर्चे बनाकर हमने पहले ही रख लिए थे। ये क्या लिखा है? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है। और टीम मोजोस्को से आएगा चैनल का नाम है मोजो स्टोरी और बाबा उसको मोजस्को लिख रहे हैं और पढ़ भी उसको मोजस्को ही रहे हैं। तो ये मिस्टेक एक जादूगर ने करी थी या बालाजी ने? सवाल हमारे हिंदू भाइयों से है। ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बाबा ने जो पर्चे में लिखा था उसको बड़ी ही चालाकी से पढ़ा ही नहीं था। ये शख्स बाबा जी के पास आए और बताया, मैं आर्मी में हूँ और इस समय मैं जम्मू में पोस्टेड हूँ। हम आर्मी में ड्यूटी करते हैं, इसमें जम्मू में हम पोस्टेड हैं इस समय। अब जरा बाबा को सुने उन्होंने इनके बारे में क्या क्या बताया। घर में गंदी शक्ति, बेटा का दिमाग काम नहीं करता है, बुद्धि बंदी है, जन्मजात आयु से पीछे चल रहा है, गोलू रिश्तेदार के माध्यम से आए हैं, बालक 3 साल में ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। अब बाबा को सुन के साफ लग रहा है कि बाबा ने जो बताया वही पर्चे पर भी लिखा होगा, लेकिन जब बाबा ने पर्चा कैमरे पर दिखाया तो उसमें आप साफ साफ लिखा देख सकते हैं, आपके घर में गंदी शक्ति, काम काज बंधन, बेटे पर कृपा होगी, आशीर्वाद है। अब बाबा ने इस काम काज बंधन वाले पॉइंट को तो पढ़ा ही नहीं था, खुद सुने। घर में गंदी शक्ति, बेटा का दिमाग काम नहीं करता है, बुद्धि बंदी है, जन्मजात आयु से पीछे चल रहा है, गोलू रिश्तेदार के माध्यम से आए हैं। अब सवाल ये आएगा, बाबा ने ये पॉइंट क्यों मिस किया? मैं बताता हूँ, क्योंकि इन साहब ने आते ही कहा था मैं आर्मी में हूँ। हम आर्मी में ड्यूटी करते हैं, इसमें जम्मू में हम पोस्टेड हैं इस समय। तो ऑब्वियसली जो शख्स आर्मी में होगा वो काम काज की तलाश क्यों करेगा? तो बाबा ने भी इस गलती को बड़ी ही चालाकी से हाइड कर दिया, छुपा दिया, लोगों के सामने पढ़ा ही नहीं। तो अब सवाल ये है कि ये गलती एक जादूगर से हुई या बालाजी से या हनुमान जी से? क्योंकि बाबा आप ही बोलते हो हनुमान जी बहुत पावरफुल हैं, बालाजी पर आपको भरोसा है। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, हमें अपने हनुमान जी पर। हमने कहा ठटरी के बरे, आई एम नॉट पावरफुल, लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। तो ये कहना बिल्कुल सेफ होगा कि ये मिस्टेक एक जादूगर से हुई। और अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो इनकी गलतियां कहां तक जाती हैं।
बाबा जी के पास एक लेडी आई, उनके बेटे को दिक्कत थी, बेटी सही थी, लेकिन उसके बावजूद बाबा जी के वाईफाई में गलत इंफॉर्मेशन आई और बाबा जी ने बेटी जो कि सही थी और बेटे दोनों को पागल कह दिया। क्लिप। लग ही नहीं रहा था कि आपसे मिल पाऊंगी। क्या प्रश्न है, बोलो। मेरा एक ही परेशान है, मेरे बच्चे को ठीक कर दो बस। आप क्या? ऑटिज्म बता दिया है। बेटी मंदबुद्धि की है। बेटी तो ठीक है, और बालक को, बेटी तो ठीक है, और बालक को हुई है, बालक को वह पागलों जैसी हरकत करता है, आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। बेटी पर कृपा होगी। वह बाबा जी वो कह तो रही हैं बेटी सही है, तो ये मिस्टेक बाबा जी की थी या बालाजी की, आप बताएं। अच्छा जी, अब बाबा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक दावा करते हैं, पहले उस दावे को सुने आप। बैठे रहो। बागेश्वर बालाजी की ऐसी लीला है कि आप जहां होंगे वहीं से नाम पिता के नाम सहित बुला लिया जाएगा। आपने दावा सुना, लेकिन कुछ बार ऐसा हुआ है जो मिस्टेक बस एक जादूगर ही कर सकता है। जैसे बाबा ने इस शख्स को बुलाया और कहा कि पंडाल के बाहर बैठे होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भाई साहब तो अंदर ही बैठे थे। क्लिप। इसके बाद अगला आदेश, लास्ट में, सबसे लास्ट में पंडाल के बाहर सुनील नाम के एक दादाजी आए हैं दरबार में, आ जाएं। हाँ सुनील, पंडाल के बाहर थे ना, पक्का आ जाइए। पंडाल के बाहर थे ना। देखो बाबा आप कैसे कवर कर रहे हैं, अब पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं, जबकि स्टार्टिंग में बाबा ने ही बोला था सबसे लास्ट में पंडाल के बाहर सुनील बैठे हैं। सबसे लास्ट में पंडाल के बाहर, पंडाल में बाहर से सुनील, लेकिन वो तो अंदर ही थे, तो बाबा ने एकदम पास्ट टेंस का यूज कर दिया तुरंत। एक और बिल्कुल साफ केस हुआ, बाबा ने बोला कुछ और हुआ कुछ और। क्लिप सुने। पहला आदेश है नीरज। नीरज नाम के बालक की अर्जी दरबार में प्रथम रूप में स्वीकार हुई है। टी शर्ट होगी, पीली टी शर्ट होनी चाहिए, चश्मा भी हो सकता है और टी शर्ट होनी चाहिए, नाम नीरज होगा। बाबा ने बोला पीली टी शर्ट होगी, चश्मा भी हो सकता है, लेकिन जब ये भाई साहब आए तो शायद मेरी आंखें कमजोर हों, लेकिन कोई मुझे ये बता सकता है कि कौन सी एंगल से ये टी शर्ट पीली है? और बाबा ने इन दादाजी के उम्र के अंकल को बालक बोला था। क्लिप। नीरज नाम के बालक की अर्जी, तो कौन से एंगल से ये चचा बालक नजर आ रहे हैं आपको? ना तो टी शर्ट पीली है और ना ही कोई बालक है ये, तो ये मिस्टेक किसकी थी, बालाजी की या जादूगर की? अच्छा, एक मैडम बाबा जी के पास आई और बाबा को बोला मेरे बाबा बहुत पैसा देके मेरी शादी की है। हमारे शादी का 4 साल हुआ, हमारे पति जो है और लड़कियों से संबंध रखते हैं, चोरी डकैती छिनैती सब करते हैं और हमारे तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है, लेकिन कोई सुख नहीं। नजदीक आओ आप। इन्होंने साफ साफ बोला कि माँ बाप बहुत पैसा दे के शादी की है, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ हुआ कि शादी माँ बाप ने ही करी थी। उसके बावजूद भी हमारे सिद्धि वाले बाबा ने बोला नहीं तुमने तो कोर्ट मैरिज करी थी। क्लब। आप दोनों ने भी लव विवाह किया था, इसलिए जो ब्याह टिको नहीं है। हाँ या ना? घर वालों के बिना सहमति के आप लोगों ने कोर्ट मैरिज जो है की थी बिना सहमति के। बाबा जी उन्होंने अभी तो बताया कि माँ बाप ने पैसे देकर शादी करी थी, तो कोर्ट मैरिज क्यों बीच में लिया है आप? वो भी बैठी बैठी मना कर रही थी कि नहीं गुरुजी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाबा जी एकदम से राशन पानी लेके चढ़ गए। कोर्ट मैरिज जो है की थी बिना सहमति के। हाँ नहीं, लव विवाह ही किया और कागजी ही करवाया। हाँ, कागजी मतलब कागज, सर्टिफिकेट। हाँ तो फिर झूठ क्यों बोल रही? फिर हम और आगे बढ़ेंगे, फिर बुरा लग जाएगा। तुम भी कम नहीं हो। और उसके बाद इन्होंने बाहर जाके बाबा को गालियां। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला, मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। तो ये मिस्टेक बालाजी की थी या एक जादूगर की? अच्छा, अब कुछ ओवर एक्टर्स से मिल लेते हैं जिनको बाबा ने पहले से प्लांट किया है या नहीं, इसका फैसला आप कीजिएगा। 2022 23 तारीख 5वें महीने में बाबा ने काफी देर टहलने के बाद एक शख्स को पीछे से, यानी आगे लोग खड़े हैं उसके बावजूद उन लोगों को हटाकर पीछे से इस शख्स को आगे बुलाया और कुदाकर अपने साथ ले गए बाबा।
मतलब कितना लकी है ये आदमी कि पीछे से बाबा ने बुलाया और कुदाकर अपने साथ ले गए और फिर इसने ओवर एक्टिंग करी। भगो एक तरफ घर वालों को किया उतना मार और मारो इसे। मतलब इस तरह से खुद को ये शख्स फेंक रहा है जिससे चोट ना लगे और ओवर एक्टिंग तो विजिबल है ही क्लिप। और उठा उठा फेंको इसे और मारो इसे और मारो। अब इसका गला पकड़ो खैर कुछ भी हो, ये आदमी लकी तो है ही कि बाबा बीच में से लोगों को हटाकर इसको बुला के लेके जा रहे हैं। लेकिन चमत्कार तो जब हुआ जब 2022 8 तारीख और 7वें महीने में बाबा ने फिर एक बार भक्तों की भारी भीड़ में से इसी शख्स को बुलवाया। एक वो जो अविनाश, एक लाल टी शर्ट वाला, एक जो बालक यहाँ खड़ा होगा, इसको तो हाँ इसको पकड़ के बुलवाओ जहां भी हो। अरे गुंडा ही है कहते हैं। क्या लकी आदमी है, लोगों की सैकड़ों बारी में अर्जी नहीं लगती और यहाँ बाबा खुद भीड़ से निकाल कर इसको ला रहे हैं 2-2 बार। और उसके बाद क्या हुआ, फिर वही ओवर एक्टिंग चालू हो गई। क्लिप भागल ले बाबा जी 2 बार ये बेचारा आपसे पिटने आया, आप प्रेतों को मार सकते हो लेकिन इस बेचारे को ठीक नहीं कर पाए। कमाल है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो कि इसका पार्ट 2 आए तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिएगा। और वैसे आपसे यही अपील है कि आप इसको अपने 5 फ्रेंडों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा अगर हमारे मेवात से हो तो।